Hey folks, welcome to my channel Befriend English. This is me, Dr. Sunita, teaching you English through Hindi. And our today's topic is congratulating on different occasions in different styles. क्या होता है फ्रेंड्स, अधिकतर हम किसी की भी गुड न्यूज़ सुनते हैं, कुछ अच्छा किसी का सुनते हैं तो हम बस कॉन्ग्रेचुलेशंस कह के रह जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विशेस के लिए हमने गुड लक बोल दिया। तो कई बार ये बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी सा फील होता है एंड फील्स काइंड ऑफ बोरिंग ऑल्सो। तो अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग शब्दों में हम किस तरह से लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं, बधाइयाँ दे सकते हैं, विशेस दे सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सिचुएशन लेते हैं जब व्यक्ति नर्वस थोड़ा सा फील कर रहा होता है और फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम देने जा रहा है आपका बच्चा या आपका फ्रेंड, आपका भाई, या किसी सेमिनार में प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा है, या फिर कोई और स्टेज परफॉर्मेंस, डांस या सिंगिंग की परफॉर्मेंस देने जा रहा है, तो फिर वो ऐसे में नर्वस फील करते हैं। तो आप उन्हें किस तरह से आप बूस्ट अप कर सकते हो। ये देखिए सेंटेंस, हे अभी डोंट बी नर्वस, आई एम श्योर यू विल नेल इट। हे अभी डोंट बी नर्वस, आई एम श्योर यू विल नेल इट। और इसका मतलब है हाँ, नर्वस मत हो, घबराओ मत, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। तो इस तरह के सेंटेंस है ना स्टाइलिश, आप बताइए। तो इस तरह के सेंटेंस से व्यक्ति जिसको भी आप विश कर रहे हो वो बूस्ट अप फील करता है और मोटिवेटेड फील करता है। इसी तरह से एग्ज़ाम के लिए जा रहे तो गुड लक माय फ्रेंड, डू वेल, गुड लक माय फ्रेंड, डू वेल। और इसी तरह से वेदांत, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। है ना अच्छा, स्टाइलिश, डिफरेंट। तो नेक्स्ट सिचुएशन हम लेते हैं कि चलो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, फिर आप किस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलोगे उसको। Congratulations, your efforts have paid off. Congratulations friend, your efforts have paid off. मतलब paid off मतलब तुम्हारी मेहनत रंग लाई। Your efforts have paid off मतलब तुम्हारी मेहनत रंग लाई। बहुत बहुत बधाई। Hey congratulations, that's a fantastic news. बहुत बढ़िया न्यूज़ सुनाई है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई जब अच्छा रिज़ल्ट आता है तो। और इसी तरह से सपोज़ आपके फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को एक अच्छी जॉब मिल जाती है, नई जॉब मिल जाती है, तो फिर आप उसे किस तरह से बोलोगे। हे बडी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू जॉब, डू वेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू जॉब, डू वेल। और इसी तरह से आप और बोल सकते हो, हे राकेश गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द प्रमोशन, यू डिज़र्व इट। प्रमोशन मिला है आपके फ्रेंड को तो आप किस तरह से कॉन्ग्रेचुलेट बोलोगे, यू डिज़र्व इट। सामने वाला बहुत सम्मानित फील करता है, मोटिवेटेड फील करता है, खुश होता है। और फ्रेंड्स एक बात और कि जब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हो या विश कर रहे हो तो इसी तरह से पूरी फुल स्पिरिट के साथ आपको बोलना है, इंथुजियाज्म के साथ बोलना है, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ आप वो पूरी सिंसियरिटी और अर्नेस्टनेस आपकी वॉइस में, आपकी स्माइल में, आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, जिससे उसको लगे कि आप पूरे दिल से उसे बधाइयाँ दे रहे हो। तो वही, हे राकेश गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रमोशंस, यू डिज़र्व इट। है ना स्टाइलिश। और चलिए अगली सिचुएशन है, आपके फ्रेंड की शादी की न्यूज़ आपको मिलती है, आपका फ्रेंड आपको शादी की न्यूज़ सुना रही है कि शादी पक्की हो गई है, तो फिर आप किस तरह से बोलोगे। ओह रिया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, यू हैव माई बेस्ट विशेज़। हे रिया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, यू हैव माई बेस्ट विशेज़। या इस तरह से भी बोल सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया, कांट वेट फॉर योर मैरिज, आई कांट वेट फॉर योर मैरिज। और जब आप शादी में जाते हो, उसकी शादी अटेंड करने जा रहे हो, तब क्या बोल रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया एंड राकेश, विश यू अ ग्रेट मैरिड लाइफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया एंड राकेश, विश यू अ ग्रेट मैरिड लाइफ। तो इस तरह से आप उनको शादी में कॉन्ग्रेचुलेट करते हो। अगली सिचुएशन हमने ली है कि गुड न्यूज़ की। सपोज अ बेबी आफ्टर अ मैरिज
या इसी तरह से किसी कोई और भी गुड न्यूज़ हो सकती है, लाइक किसी भी तरह की गुड न्यूज़। तो पहले हम बेबी का ही ले लेते हैं। ओह, दैट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। आप दोनों को, टू यू बोथ, टू योर फैमिली। तो अब इस तरह से तुम दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। दैट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। और थोड़ा सा और कंसर्न दिखाने के लिए, अपनी अर्नेस्टनेस, सिंसियरिटी दिखाने के लिए आप बोल सकते हो, आई होप द मदर एंड बेबी आर गुड। आई होप द मदर एंड बेबी आर गुड, आर डूइंग वेल। तो ये दिखता है आपका अपनत्व, आपका भाव सामने वाले के प्रति, आपका कंसर्न। तो इसी तरह से अगर और भी कोई गुड न्यूज़ है तो भी आप इस तरह से बोल सकते हो, हे दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़, एक्सेप्ट माय वार्मेस्ट विशेस। हे दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़, एक्सेप्ट माय वार्मेस्ट विशेस। और इसी तरह से सपोज़ आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया है, आपके फ्रेंड को कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया है, कोई नई बिजनेस डील फाइनल हो गई है, तो फिर आप किस तरह से कॉन्ग्रेचुलेट बोलोगे? हे ईशू, आई विश यू गुड लक। Hey Ishu, I wish you good luck for your project. I know you will do great. Hey Ishu, wish you good luck for your project. I'm sure you will do great. तो इससे, इस तरह के सेंटेंसेस से क्या है, फ्रेजेस से आप जब फुल स्पिरिट के साथ बोलते हो, खुश होके बोलते हो, तो सामने वाला बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है और वास्तव में उस खुशी को वो फील कर पाता है। तो अगली सिचुएशन हमने ली है एक एज अ टीम। सपोज़ आपके डिपार्टमेंट में या आप जिस भी टीम में आप काम कर रहे हो और वो काम आपका पूरा हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है, या किसी भी तरह का टास्क आपने पूरा कर लिया, तो आप एक दूसरे को किस तरह से विश करते हो, किस तरह से बधाइयाँ देते हो, या अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी किस तरह से शेयर करते हो, एक्सप्रेस करते हो। तो हे गाइज, वी हैव डन इट। Hey guys, we have done it. Yeah, we have won it. We nailed it. We cracked it. तो इस तरह अलग अलग एक्सप्रेशंस में आप अपनी भावनाएं, खुशी वाली भावनाएं व्यक्त कर सकते हो, एक दूसरे को बधाइयाँ दे सकते हो। तो है ना कुछ अलग, डिफरेंट वेज, स्टाइलिस्टिक वेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेटिंग people on different occasions. So that's it for today, friends. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Bye-bye.